वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 10th की ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे इंट्रोडक्शन पर एक पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप वहां से पूरी इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, बट मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अभी दे दे रहा हूं। ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ये आपका हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, तो जब हमें हाइपोटेनस निकालना हो, है ना, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना हो, परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो, ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना। जब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। सो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। LHS से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो RHS में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ओके, वैसे ही जब परपेंडिकुलर निकालना हो, है ना, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या फिर बेस के लिए बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो बेस का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फार्मूला होता है, इसमें मेनली फाइंड आउट करना होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, और सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये साइन जो होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा का अपोजिट, है ना। आप कॉसेक थीटा साइन थीटा को देखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये इसके जस्ट अपोजिट है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है कोसेक थीटा का, सॉरी सेक थीटा का अपोजिट, और टैन थीटा होता है कॉट थीटा का अपोजिट। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अधिक इंट्रोडक्शन के लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, वहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो ये रही आपका क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट में बोल रहा है साइन A कॉस A, सेकेंड बोल रहा है साइन C कॉस C। ओके, सॉल्यूशन करेंगे। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ABCD वी ऑब्टेन। एक मैंने ट्रायंगल ABCD बना लिया, जिसका अब ये देखना आप, ये ट्रायंगल ABCD है, तो ये AB का वैल्यू दे रखा है, AB का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ओके, BC का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। ओके, तो पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस BA क्या है, बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस BC क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो AC का स्क्वायर इक्वल टू BA क्या है 24 का स्क्वायर, और CB क्या दिया है, या BC 7, तो 7 का स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 24 करेंगे तो आ जाएगा आपका 576 प्लस 7 7 जा 49। ओके, सो CS को AC स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। सो LHS से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो RHS में रूट आएगा। ओके, सो अंडर रूट
625 और अंडर रूट 625 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 ओके 25 इंटू 25 सो डबल 25 है तो रूट के बाहर एक 25 जाएगा ओके सो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा 25 ए सी क्या आ जाएगा 25 या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं ए सी है ना हमें यही फार्मूला को मैंने डायरेक्ट अंडर रूट में कर दिया हूँ है ना इसी फार्मूले को सो ए सी इक्वल टू है ना अंडर रूट बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर सो बी ए की वैल्यू 24 दे रखा है तो 24 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर सो 24 इंटू 24 576 ओके और यह आ जाएगा 49 सो ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 625 इक्वल टू क्या जाएगा 25 ओके तो हमें क्या मिल गया ये परपेंडिकुलर ओके हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया है ना परपेंडिकुलर भी मिल गया तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 25 परपेंडिकुलर क्या आया 25 सो हमें क्या निकालना है साइन है ना हमें क्या निकालना था साइन हमें क्या फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए साइन ए एंड कॉस ए ओके तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का बट एंगल अब एंगल ए दे रखा है ना एंगल क्या है ए दे रखा है इस एंगल से हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है ना इस एंगल को लेके मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी या सी ए जो भी बोलो ओके सो बी सी की वैल्यू क्या है तो बी सी की वैल्यू 7 है और सी ए की वैल्यू क्या है 25 है ना सो क्या आ जाएगा 7/25 ये बी सी क्या है साइड अपोजिट टू एंगल ए और सी ए क्या है हाइपोटेनस ये एंगल जो है ना एंगल ए अब हमें इसकी अपोजिट साइड देखना है तो ये ए है इसके जस्ट अपोजिट कौन है ये है ना ये है तो ये जो आपका होगा है ना सो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अब इस ट्रिक आप यूज करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में कन्फ्यूजन नहीं आएगा अदरवाइज कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन आ सकती है ओके सो साइड अपोजिट टू एंगल ए तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट में कौन सा साइड है ना बी सी सो बी सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी क्या होगा परपेंडिकुलर नेक्स्ट है कॉस ए क्या होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस की वैल्यू क्या है 24 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 25 ओके सेकेंड पार्ट है साइन सी कॉमा कॉस सी ओके सो हाइपोटेनस क्या है 25 बेस क्या है 7 और हमें इस पार्ट में एंगल सी को मेजर करना है ओके एंगल सी को लेकर चलना है सो एंगल सी का अपोजिट क्या हो जाएगा 24 एंगल सी का अपोजिट क्या होगा 24 तो ये 24 जो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा 24 क्या होगा परपेंडिकुलर होगा जो भी एंगल को लेकर चलना है उसके अपोजिट में जो आएंगे सो परपेंडिकुलर ही होंगे ओके सो ये परपेंडिकुलर है ना तो ये क्या हो जाएंगे बेस ये परपेंडिकुलर तो ये बेस और ये हाइपोटेनस फिक्स्ड है ओके सो साइन सी क्या होता है साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या है 25 ओके कॉस सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस की वैल्यू क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या है 25 ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन द गिवन फिगर फाइंड tan p and tan p minus cot p ओके tan p minus cot p ये आपका ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है आपका पी क्यू 12 सेंटीमीटर है पी आर 30 सेंटीमीटर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना है तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ओके फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर ओके सो पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर ओके क्यू आर का स्क्वायर
सो हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर, ओके, क्यू आर फाइंड आउट करना है। सो क्यू आर को जब ये पूरी टर्म को एल एच एस ट्रांसफ़र करेंगे और इस टर्म को आर एच एस ट्रांसफ़र करेंगे, सो क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा तो डायरेक्ट मैं यूज कर दिया हूँ। तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो आर एच एस ट्रांसफ़र हो चुका था, और ये जो था आपका पी क्यू, ये इधर ट्रांसफ़र होगा एल एच एस टू आर एच एस, तो माइनस साइन लेके आएगा, तो अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ओके। सो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, प्लस नहीं है, ये माइनस होगा, पी क्यू का स्क्वायर, यही वैल्यू यहाँ पर है। सो पी आर की वैल्यू क्या है, तो पी आर की वैल्यू 13 है, पी आर की वैल्यू 13 है। सो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है, तो पी क्यू की वैल्यू 12 है। सो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे सो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। जब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 25 आएगा, 25, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ओके। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। सो टेन पी क्या हो जाएगा, तो टेन पी, अब ये देखना ये वाले एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल से हमें मेजर करना है, तो इसके अपोजिट कौन है, ये है ना, इसके अपोजिट ये है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, और ये क्या हो जाएंगे बेस, है ना, बेस। सो बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। सो क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या आई है, तो क्यू आर की वैल्यू अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया है 5, और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। सो टेन पी क्या आ गया 5/12। कॉट पी इसके जस्ट अपोजिट होंगे, तो कॉट आर है, तो कॉट आर है, तो इस एंगल से हमें मेजर करना है, तो इस एंगल के अपोजिट ये है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, बट ये होता है क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगा क्यू आर, बेस की वैल्यू क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू 5 है, और बेस क्या आ जाएगा 12। सो कॉट आर क्या आ जाएगा 5/12। सो टेन पी माइनस कॉट पी, टेन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, 12 क्या हो जाएगा एलसीएम, और ये 5 माइनस 5, तो 0/12 इक्वल टू क्या जाएंगे 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सॉल्यूशन करते हैं। लेट से ट्रायंगल ए बी सी वी आर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी, ओके, पॉइंट बी क्या है राइट एंगल है। सो साइन ए की वैल्यू दे रखा है 3/4, और ये साइन ए थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। सो बी सी अपॉन ए बी है ना, इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये बी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस ए बी, है ना, ए बी क्या हो जाएगा बेस, यहाँ पर थोड़ी मिस हो गई है, ए सी होगी, ए सी, बी सी अपॉन ए सी। सो फार्मूला पाइथागोरस यूज करेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ए सी स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। सो इसको जब ट्रांसफर करेंगे ये पूरी टर्म को एल एच एस और ये पूरी टर्म को आर एच एस, सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ओके। सो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और ये प्लस साइन आर एच एस ट्रांसफर होगा तो माइनस साइन लेकर आएगा, सो माइनस बी सी का स्क्वायर, ओके। सो अब ये यहाँ पर स्क्वायर टर्म रिमूव करेंगे, सो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि जब एल एच एस से स्क्वायर साइड करेंगे तो आर एच एस में रूट आ जाएगा, ओके। सो ए बी इक्वल टू
AC का वैल्यू क्या है, तो AC का वैल्यू 4 है, AC का वैल्यू 4 है, सो 4 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू 3 है, सो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √7। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करनी थी, cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी, B/H है ना, B/H बेस बाई हाइपोटेनस, सो बेस क्या है 7, बेस क्या आया है 7, ओके, और हाइपोटेनस क्या है 4, सो क्या आ जाएगा cos A √7/4 tan A क्या आएगा, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो BC अपॉन AB, सो BC की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू क्या है √7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ओके, सो सॉल्यूशन करते हैं। कंसीडर राइट एंगल एट B। ओके, सो B आपका राइट एंगल है, B राइट एंगल है, तो it is given that 15 cot A इक्वल टू 8, सो cot A इक्वल टू 8/15। ओके, सो ये होता क्या है cot A, तो cot A का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सो बेस आपका BC क्या है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर AB, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। हमें एंगल A को लेकर चलना है, एंगल A के अपोजिट में ये है क्या है BC क्या हो गया परपेंडिकुलर, BC क्या है परपेंडिकुलर, ये BC होगा, BC क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा AB, बेस क्या होगा AB। ओके, AB, सो AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल प्लस BC का स्क्वायर। ओके, सो अंडर रूट है ना, स्क्वायर टर्म हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और AB की वैल्यू 15 दे रखा है तो 15 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर, सो 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 8 जा 64 होता है, सो अंडर रूट ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 289, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 इंटू 17 क्या होता है 289। ओके, सो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, सो BC की वैल्यू क्या है 15 और AC की वैल्यू क्या है 17। ओके, और sec A क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, सो AC की वैल्यू क्या है 17 और AB की वैल्यू क्या है 8। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ओके, सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, सो हमें गिवन है क्या sec थीटा इक्वल टू 13/12, सो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 13 जो होगा सो क्या होगा 13 हाइपोटेनस है और 12 क्या है बेस है। ओके, सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालनी है, यहाँ पे बेस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। ओके, सो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर, और बेस का वैल्यू दे रखा है 12, सो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा √25, सो 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ओके, तो हमें क्या परपेंडिकुलर भी
गिवन हो गया, मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया। शो साइन थीटा इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या की वैल्यू क्या है 13। टेन थीटा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है 5 और बेस की वैल्यू क्या है 12। कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस की वैल्यू क्या है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है 5। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13 और परपेंडिकुलर अभी आया है क्या 5। ओके, और बच रहा है एक सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन ही गिवन में दे रखा है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्ट एंगल सच दैट cos A equal to cos B, then shown that angle A equal to angle B. Okay, solution. Let us consider a triangle ABC in which CD perpendicular AB. Okay, CD perpendicular है AB पे. It is given that cos A equal to cos B. Okay, और फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो cos A है ना, A का अपोजिट ये है ना, अपोजिट ये है, तो क्या आ जाएगा CD, सॉरी cos क्या होता है बेस, तो बेस क्या हो जाएगा AD है ना, AD अपॉन हाइपोटेनस AC, AD अपॉन AC, और cos B है ना, cos B, सो ये हो जाएगा BD अपॉन BC, BD अपॉन BC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये ट्रायंगल को क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को बढ़ा देते हैं। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है AD अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन BC। सो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, AC को बेस से ये RHS में ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये जब मल्टीप्लाई से LHS ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में आएगा। सो AD अपॉन BD, AD अपॉन BD और AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ओके, सो AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CP हो जाएगा, क्यों, क्योंकि BC और CP इक्वल है, BC और CP इक्वल है। ओके, सो CD परपेंडिकुलर BP। ओके, CD परपेंडिकुलर BB। ओके, इसका यूज करके सो एंगल ACD इक्वल टू एंगल CPB क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेते हैं। फिर एंगल BCD इक्वल टू एंगल CBP, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ कर लेते हैं। सो आ जाएगा क्या BC इक्वल टू CP है ना, BC इक्वल टू CP। ओके, सिंस एंगल CBP इक्वल टू CPB, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, इक्वेशन नंबर ये 5 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से, है ना। सो क्या हो जाएगा एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं, क्योंकि आप देखना एंगल ACD इक्वल टू क्या है एंगल CPD और एंगल BCD इक्वल टू एंगल CPD, तो जब RHS इक्वल है तो LHS अल्टीमेटली इक्वल होगा। ओके, इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBD। ओके, सो एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD, यूज इक्वेशन 6 है ना, इक्वेशन 6 को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंगल CDA इक्वल टू एंगल CDB, बोथ 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर द रिमेनिंग एंगल्स शुड बी इक्वल सिंस एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये फर्स्ट मेथड था।
सेकेंड मेथड हम यूज कर सकते हैं, वैसे ही मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ओके, ये ट्रायंगल बनाया, इसको परपेंडिकुलर सी डी, ओके। सो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, ओके। सो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, और इसको के का इक्वल कर देते हैं ना, इक्वल टू के। सो क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू बी डी, है ना, ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू के बी डी, क्योंकि ये बी डी को ट्रांसफर करो आप, बेस में है, ये ट्रांसफर होगा आर एच एस, तो क्या आ जाएगा के बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए सी इक्वल टू के बी सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल्स सी ए डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ओके। सो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और नेक्स्ट ट्रायंगल में सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, फोर्थ, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल होंगे ना, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू, तो आप ए सी की वैल्यू देख लो क्या है, ए सी की वैल्यू है ना, ए सी की वैल्यू क्या है, बी सी है ना, के बी सी, सो के बी सी का स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू क्या है, के बी डी, तो के बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। सो के को क्या करते हैं, के स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, के स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। सो के स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है, ये तो ये डिवाइड में आ जाएगा, जब डिवाइड में आएगा तो ये बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर अपॉन बी सी का माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। सो के स्क्वायर इक्वल टू 1, सो के की वैल्यू क्या आ गई, 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो ए सी इक्वल टू बी सी, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट साइड, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। शो कॉट थीटा 7/8 दे रखा है, गिवन है, और ये होता क्या है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। सो एच इक्वल टू अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। सो पी की वैल्यू दे रखा है, गिवन है 8 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू गिवन है 7 का स्क्वायर। सो 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। सो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएंगे 113, है ना, 113 अंडर रूट में। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की, हाइपोटेनस आ गई, ओके। सो क्या है 1 प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 अपॉन हाइपोटेनस क्या आया है अंडर रूट 113, ओके। सो इंटू 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, और बेस में क्या आ जाएगा 1 प्लस ये कॉस थीटा दे रखा है, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो बेस की वैल्यू क्या है 7। सो 7 अपॉन अंडर रूट 113, और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। सो ये क्या हो जाएगा, इसको फार्मूला यूज करेंगे, है ना, इसका डायरेक्ट फार्मूला में पहले भी यूज कर सकता था, तो आ जाता अपना, यहाँ पर आप फार्मूला यूज करोगे ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो आ जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 आता, और ये हो जाता साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी वही होगा, है ना, यहाँ पर भी बेस में भी वही होंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता, ओके। बट अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करेंगे, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होंगे, और ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ओके। सो 1 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 8 8 जा 64, और ये इसका क्या होगा रूट 113 इंटू रूट 113, तो क्या आ जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। सो 113 एलसीएम आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये 113 माइनस 49 अपॉन 113। सो क्या आ जाएंगे
इसको 113 में से 64 माइनस करो तो 49 अपन 113, और ये आ जाएगा 113 में से 49 माइनस करो तो 64 अपन 113, और 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या जाएंगे 49 अपन 64। ओके, अब इसको यहीं पे छोड़ देना, इससे आगे की क्वेश्चन नहीं ली, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, अदरवाइज इसको आप 7 का स्क्वायर अपन 64 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 7 का स्क्वायर अपन 64 का, डायरेक्टली मैं इस फार्मूले को मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, इस फार्मूले से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये फार्मूला आपका रहा है ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो क्या आ जाएगा, इसको यूज करेंगे तो ए स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस एलसीएम आ जाएंगे, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये आ जाएंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर क्या होते हैं बेस। ओके, और ये हाइपोटेनस माइनस बेस क्या होता है परपेंडिकुलर। सो बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इसका स्क्वायर है तो ये क्या जाएगा कॉट का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले से प्रूफ हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, उसका सेकेंड पार्ट बचा हुआ था, 8 से पहले हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट था क्या कॉट स्क्वायर थीटा, सो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखा है 7/8 का स्क्वायर कर देंगे है ना, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा था 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 49/64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट इक्वल है या नहीं ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, गिवन दैट 3 cot A इक्वल टू 4, सो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 है ना, ये 3 मल्टीप्लाई से साइड हो गए तो डिवाइड में आ जाएंगे ना, मल्टीप्लाई से ट्रांसफर होंगे तो डिवाइड में जाएंगे, और कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो हाइपोटेनस तो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम लोग। सो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका बेस परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 3, सो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला यूज किए हैं, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, सो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐड प्लस करेंगे तो क्या जाएंगे 25, सो इक्वल टू 5। अब LHS को पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर RHS को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू सेम आ गई तो इक्वल हो गए, अदरवाइज नॉट इक्वल टू होंगे। ठीक है, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, सो 3/4 की स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 की स्क्वायर, ये आ जाएंगे 3 3 जा 9 और ये 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 4 4 जा 16, सो ये 16 क्या हो जाएंगे LCM, सो 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9 होंगे तो क्या जाएंगे 7/, आप 16 में से 9 माइनस करो तो 7, तो 7/16 और 16 प्लस 9 करोगे तो 25 आएगा, 25/16, सो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो क्या जाएंगे 7/25। ओके, ये LHS हुई। अब RHS को सॉल्व करते हैं। सो RHS क्या दे रखा है राइट हैंड साइड, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। ओके, सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस क्या होता है तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू दे रखा है 4, हाइपोटेनस दे रखा है 5, सो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओके, सो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो LCM क्या जाएंगे 25 और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या जाएंगे 7, सो क्या जाएंगे 7/25, दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई, इक्वल आ गई। सो LHS
इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS है ना। तो जब LHS और RHS इक्वल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। यदि मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब में ऐसा फंक्शन दिया रहता है, तो आप वहाँ से वीडियो स्लो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड में दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, सॉल्यूशन, एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें साइड मेजर करने के लिए सही रहता है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। सो tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3। ये होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, और ये बेस का स्क्वायर √3 है, √3, तो √3 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएंगे। सो क्या आ जाएंगे, √4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 है ना। तो हाइपोटेनस क्या आ गया 2, हाइपोटेनस 2 आ गया। सो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस क्या आई है 2, सो 1/2 इंटू है ना, इंटू कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना। तो सी से मेजर करेंगे आप, तो इसके अपोजिट ये होंगे है ना, तो ये क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर है ना, बट हमें क्या लेना है, बेस लेना है ना, तो बेस ये लेना है ना, तो बेस तो क्या आ जाएंगे 1/2। ओके, प्लस इसकी वैल्यू है ना कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी क्या आ जाएगा √3/2 और साइन सी √3/2 है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, LCM 4 आ जाएंगे, और ये 4, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 आएंगे, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या जाएंगे वैल्यू 1। ओके, सेकेंड पार्ट है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। ओके, सो कॉस A क्या जाएगा √3/2, √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 है ना। सो √3/4 से √3/4 डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लो, तो LCM 4 आएंगे। सो √3 माइनस √3 0, सो 0/4 क्या जाएंगे 0 आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर। 10 में है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P फाइंड आउट करने। ओके, सॉल्यूशन, गिवन दैट PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ की वैल्यू 5 दे रखा है, गिवन है, ये सेंटीमीटर में है ना, इसका यूनिट सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, QR इक्वल टू 25 माइनस PR कर लूँ। इसकी वैल्यू आप x लेकर ही बना सकते हो है ना, कुछ लोग x लेकर बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे x अभी हम लोग मान लेते हैं, और बाद में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, बट मैं x नहीं लूँगा, डायरेक्ट यूज करूँगा, ठीक है। सो QR इक्वल टू 25 माइनस PR, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर है ना, बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस क्या है PR, सो अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 माइनस PR का स्क्वायर, 25 माइनस PR का स्क्वायर, क्योंकि आपका ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना, तो आप देख लो QR क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस है तो बेस का स्क्वायर 5 है ना। ओके, सो PR इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस PR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे तो A स्क्वायर है ना, तो 25 इंटू 25 625 आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर तो PR का स्क्वायर माइनस 2AB है ना, तो 2 इंटू 25 50 PR,
और ये प्लस आ जाएंगे, 5 5 जा 25, ओके। सो ये प्लस और ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 650 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर, ओके। और ये स्क्वायर टर्म इधर चढ़ाएंगे, है ना, इधर स्क्वायर टर्म आएगा तो इधर का रूट साइड हो जाएगा, है ना, रूट हट जाएंगे। सो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 650 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर, ओके। सो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। सो 650 माइनस 50 पी आर और माइनस 50 पी आर आर एच एस में इसको एल एच एस ट्रांसफर करेंगे तो प्लस साइन लेकर आएगा। सो 50 पी आर इक्वल टू 650, सो पी आर इक्वल टू 650 अपॉन 50, ओके। सो कैंसिल आउट करेंगे तो ये 13 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 13 5 जा 65 होता है ना। सो क्या गया 13 सेंटीमीटर, ओके। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। सो पी आर की वैल्यू क्या आया है 13, तो 25 माइनस 13 तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ओके। सो हमें फाइंड आउट क्या करना था साइन पी, तो साइन पी क्या होगा क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 और पी आर की वैल्यू क्या है 13, ओके। कॉस पी क्या आ जाएगा 5 अपॉन 13 और टेन पी क्या आ जाएगा 12 अपॉन 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। फर्स्ट में दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। सेकेंड में दे रखा है sec ए इक्वल टू 12/5 फॉर सेम वैल्यू ऑफ ट्रायंगल ए, और थर्ड में दे रखा है cos ए इज द यूज्ड फॉर द, फोर्थ में है cot ए इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। सॉल्यूशन फर्स्ट में tan ए, जस्ट पीछे का जो क्वेश्चन था अभी जस्ट जो हम लोग क्वेश्चन किया है मैंने वो tan ए 12/5 है ना, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ओके। बट दे क्या रखा है आपका स्टेटमेंट tan लेस देन 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना, ये हमेशा सही नहीं होगा, है ना, हमेशा सही नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है गलत। सेकेंड क्या है sec ए इक्वल टू 12/5 है ना, 12/5 सो क्या हो जाएगा h/p। सो p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, और ये आ जाएगा क्या √119, ये आ जाएगा 10.9, ओके। सो क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी लेस देन ए सी प्लस बी सी, ओके। सो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 12 माइनस 5 लेस देन बी सी लेस देन 12 प्लस 5, सो 7 लेस देन बी सी लेस देन 17, ओके। ये ट्रू आपका ये क्या है सही है। ये आपका थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का स्टेटमेंट है, आप नोट कर लो, ओके। नेक्स्ट वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें।